जीवन में भगवान का अपराध हो जाएगा तो भगवान उतने नाराज नहीं होंगे, लेकिन यदि किसी भक्त अथवा ब्राह्मण का अपराध हो गया तो भगवान क्षमा नहीं करेंगे। इसलिए जीवन में ब्राह्मण का और भक्त का अपराध नहीं होना चाहिए। आपको पता है भगवान ब्राह्मणों से कितना प्रेम करते हैं? भगवान सुंदरकांड तो सब लोग पढ़ते हो। सुंदरकांड में कह रहे हैं सागो ने उपासक पर हेतो निरत नीति दृढ़ नेम ते नर प्राण समान मम जिनके तुझ भगवान कह रहे हैं मुझे वो लोग प्राणों के समान प्रिय हैं जिनकी ब्राह्मणों के चरणों में प्रीति है। चतुर्भुज जी, जब हमारे देश पर विधर्मियों ने आक्रमण किया, तमाम आक्रमणों के बाद भी हमारी संस्कृति, हमारा धर्म जब नष्ट नहीं हो रहा था और लोग धर्मांतरण के लिए तैयार नहीं थे, मरने तैयार थे, तो उन विदेशी आक्रांताओं ने विचार किया कि ऐसी क्या बात है कि ये धर्म नहीं बदल रहे, अपनी निष्ठा नहीं छोड़ रहे। तो उनके विचार में एक बात आई, निष्कर्ष ये निकला कि इस समाज का प्रतिनिधित्व ब्राह्मण करते हैं और जिस समाज का ब्राह्मण प्रतिनिधित्व करता है उसको वो धर्म की रास्ता दिखाता है और ऐसा धर्म का बीजारोपण इनके अंदर कर देता है कि ये मरते मर जाते हैं पर अपने धर्म को त्यागते नहीं है। ये ब्राह्मण ही इनके अंदर धर्म की प्रतिष्ठा कर देते हैं, क्योंकि जगत गुरु ब्राह्मण, सबको ब्राह्मण बढ़िया धर्म की रास्ता दिखा रहे हैं। तो उन मुगलों ने, विधर्मियों ने षड्यंत्र किया कि कुछ ऐसा करो कि समाज में ब्राह्मणों के प्रति नफरत आ जाए, ब्राह्मणों का लोग आदर ना करें, ब्राह्मणों की बात ना माने। तो फिर ऐसा समाज को भड़काया और समाज को बांटा कि लोग ब्राह्मणों से ईर्ष्या करने लगे, नफरत करने लगे, उनकी बातें ना माने, उनके अनुसार न चलें, तो उससे क्या होगा? बोले हम अपने मकसद में कामयाब हो जाएंगे और लोगों का धर्मांतरण करा सकेंगे, लोगों को धर्म से भ्रष्ट कर सकेंगे। उनका वह षड्यंत्र उस समय तो सफल नहीं हुआ, प्रयास चलते रहे, आज भी चल रहे हैं, लेकिन धीरे धीरे ये हुआ कि कई लोगों के मन में ब्राह्मणों के प्रति आदर कम हो गया, ब्राह्मणों के प्रति द्वेष भावना आ गई और उसका परिणाम ये है कि आज हमारे समाज का बहुत बड़ा वर्ग ब्राह्मणों से द्वेष करके दूसरे धर्मों की ओर जा रहा है। कोई बौद्धिस्ट हो जा रहा है, कोई कम्युनिस्ट हो जा रहा है, कोई जो है इस्लाम अपना रहा है, कोई कहीं चला जा रहा है। जब तक ब्राह्मणों के चरणों में निष्ठा रख करके और उनको गुरु मान करके उनकी शिक्षा का समाज ने आदर किया, तब तक वह अपने धर्म में पूरी तरह निष्ठावान रहे। ये बात हम इसलिए नहीं कह रहे कि हम ब्राह्मण हैं, बल्कि हम इसलिए कह रहे हैं कि धर्म का मूल ब्राह्मण है। यदि ब्राह्मण से जुड़े रहोगे और ब्राह्मण का आदर करते रहोगे तो जीवन में धर्म की प्रतिष्ठा बनी रहेगी। भगवान ब्रह्मण्य देव हैं, भगवान ब्राह्मणों के प्रति अत्यंत श्रद्धा रखने वाले हैं। भगवान परमात्मा होते हुए भी ब्राह्मणों की सेवा करते हैं। भृगु जी ने लात मार दी तो भगवान चरण पकड़ के बोले कि आपको चोट तो नहीं लगी? यहां राजा रहुगण कह रहे हैं कि मैं ब्राह्मणों के श्राप से बहुत डरता हूं, क्योंकि ब्रह्म श्राप अति घोर। जड़ भरत जी बोले देखो डरने की बात नहीं है, तो ब्राह्मण पर ऐसे खतरनाक नहीं है। फिर दोनों के बीच में बड़ा सुंदर संवाद हुआ और रहुगण ने कहा महाराज आप कह रहे थे कि जो शरीर को होता है उससे आत्मा का कोई लेना देना नहीं है, पर मेरे मन में एक संशय है। कहो। बोले शरीर का संबंध जो है वो इंद्रियों से है। बोले हाँ। इंद्रियों का संबंध मन से है? बोले बिल्कुल ठीक है। मन का संबंध बुद्धि से और बुद्धि का संबंध आत्मा से है। तो शरीर को कोई पीड़ा होगी तो उसका अनुभव पहले इंद्रियां करेगी, फिर उसका अनुभव मन करेगा, फिर बुद्धि को उसका अनुभव होगा, फिर आत्मा पर भी तो प्रभाव होगा, क्योंकि एक दूसरे से संबंध है। रहुगण जी ने कहा राजन ऐसा बिल्कुल नहीं। वो जड़भरत जी ने कहा राजन ऐसा नहीं है, आत्मा निर्विकार है।
निर्लिप्त है, अविनाशी है। आत्मा जो है वह परमात्मा का ही अंश है। तुम जिन, अच्छा एक उदाहरण रघुगण ने दिया कि चूल्हे पे एक बर्तन रखा जाए, उसमें पानी डाला जाए, उसमें चावल डाला जाए, तो जब अग्नि जलेगी तो पहले बर्तन गर्म होगा, फिर पानी गर्म होगा, फिर चावल भी तो पकेगा। जड़भरत जी ने कहा, राजन तुमने जो उदाहरण दिया है उन चीजों को देखा जा सकता है, छुआ जा सकता है, पर क्या आत्मा को कोई देख सकता है? कोई छू सकता है? कोई अस्त्र शस्त्र लेके काट सकता है? आत्मा नहीं नम छिन्दन्ति शस्त्राणि नहीं नम दहति पावका। आत्म तत्व अविनाशी तत्व है। सुख दुख आदि जितने भी द्वंद्व है वो मन तक ही है। अच्छा, शरीर भी सुख दुख का अनुभव नहीं करता। सुख दुख का अनुभव कौन करता है? मन। और चतुर्भुज जी, हमारा मन जिसको अनुकूल मान लेता है वो सुख है, और मन ने जिसको प्रतिकूल मान लिया वो दुख है। हमारे घर में रात को 12 बजे हम सब सोने की तैयारी में हों और हमारा कोई बहुत प्रिय व्यक्ति आ जावे, हम खुश हो जाएंगे कि अरे बड़ा अच्छे आए आप, बड़े बड़े आए, आपने तो सरप्राइज दे दिया, आपने तो एक फोन भी नहीं किया, आओ अभी कुछ बनाते हैं खिलाते हैं। हो जाएंगे कि नहीं खुश? और रात को 11 बजे कोई महात्मा आ जाए, कोई ऐसा व्यक्ति आ जाए, अच्छा ऐसे भी जल्दी समझ में नहीं आएगा, दूसरे ढंग से समझाते हैं। रात को 12 बजे हमारी माता जी आ जाए, माने श्रीमती जी की सासू जी या ननद जी, क्या कहेंगे? ये लोग टाइम देख के नहीं आ सकते? ये कोई टाइम है आने का? बताओ, पूरा सब चौका बर्तन करके सोने की तैयारी, ये चले आ रहे हैं, अब इनको खिलाने में पूरा रात लग जाओ, सवेरे बच्चों का टिफिन बनाना है। इन लोगों को तो होश ही नहीं है। सिरदर्द चालू हो जाएगा कि नहीं? और रात को 2 बजे खुद का भाई आ जाए तो वो कितना भी कहे कि मैंने तो रास्ते में भोजन कर लिया था, बहन जी परेशान मत हो, मैं खा के आया हूं। बहन जी कहे, अच्छा ऐसा होता है, इतने दिनों बाद आया और मेरा भाई भूखा सो जाए? अरे कोई बार खा के आया तो थोड़ा हलवा तो बना सकती हो, थोड़ा हलवा खा लेना। क्यों, फिर सिर दर्द नहीं हो रहा? अपना बच्चा रोता है तो दिल में दर्द होता है, पड़ोसी का बच्चा रोता है तो सिर में दर्द होता है? ये क्यों? ये मन की मान्यता है, उसको हमने अपना मान रखा है, उसको पराया मान रखा है। अपना बच्चा हट्टा कट्टा भी हो तो हल्का जान पड़ता है, बोले अरे बेचारा खाता ही नहीं है, बड़ा कमजोर हो रहा है। और दूसरे के को उठाना पड़ जाए